तो आवाज आ रही? आवाज आ रही बेटा? अक्षरा मेरी आवाज आ रही? चल चलिए बेटा, किमाया आवाज आ रही है अच्छे से? इससे थोड़ा सा रिस्पॉन्स बेटा, तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री समझ में कैसा आ रहा है किमाया? किमाया ट्रिग्नोमेट्री कैसा आ रहा है बेटा? चलो ठीक है, तुम्हारा कुछ क्लास थोड़ा सा 1-2 एक्स्ट्रा लेंगे तुम्हारे, ठीक है ना? उसमें कुछ बेसिक्स जो है वो क्लियर करेंगे। एक दो क्लास एक्स्ट्रा होगी तुम्हारी, जिसमें बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। ओके बेटा, लास्ट क्वेश्चन क्या करवाया था बता सकते हो? डिग्री और रेडियन बताया था केवल, बस डिग्री और रेडियन को कन्वर्ट करना। आई होप तुमको आता है डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना। चलो ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, नोट्स पूरा चेंज हो जाएगा, लगभग सारे क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, तो नोट करना है सारा। हाँ जी, देखिए क्या है कि अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताना है मेरे को कि किसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो जैसे PRI, ये शायद थर्ड लेक्चर होगा मुझे लग रहा है, लेक्चर 3 है ना बेटा? लेक्चर 3 है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो समझना है कि आपको एक क्वाड्रेंट क्या होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इस एंगल को क्या बोलते हैं? 90 माइनस थीटा। इसको क्या बोलते हैं? 180 माइनस थीटा। नहीं, 90 माइनस थीटा, ये 90 प्लस थीटा होगा, या फिर 180 माइनस थीटा होगा। इसको क्या बोलते हैं? 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। और इसको क्या बोलेंगे? 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। और इसमें इसको बोलेंगे हम 360 प्लस थीटा, ठीक है ना? इसको 360 प्लस थीटा। तो यहां पर क्या होता है? ऑल, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। ऑल स्टूडेंट, टिकट और कलेक्टर। ऑल स्टूडेंट, टिकट और कलेक्टर, ठीक है ना? ठीक है। तो बेटा इसमें क्या, ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर में एस का मतलब क्या हो गया? साइन थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा। टी का मतलब क्या आ गया? टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा क्या हो गया? कॉट थीटा। सी का मतलब हो गया कॉस थीटा, और कॉस का उल्टा क्या हो गया? सेक थीटा। ऑल का मतलब हो गया सारे के सारे, है ना? ऑल स्टूडेंट, टिकट और कलेक्टर। अब एक तरीके से ऐसे समझा जाएगा कि ये क्लासरूम है और ये सारे स्टूडेंट, जैसे ये क्लासरूम है, ये सारे स्टूडेंट है, ये क्लासरूम, ये सारे स्टूडेंट, ये क्लासरूम और ये सारे स्टूडेंट, है ना? तो क्या करते हैं इसमें कि देखते हैं, जैसे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, इन सब में चेंज होता है, चेंज होता है। और इसके बाद 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, इन सब में नो चेंज होता है, कोई चेंज नहीं, है ना? नो चेंज का मतलब क्या हो गया? साइन साइन में रहता है, कॉस कॉस में रहता है, टेन टेन में रहता है, मतलब कोई चेंज नहीं होता। और सेक सेक में, कौशिक कौशिक में। चेंज का मतलब क्या आ गया? साइन थीटा कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में।
टेन थीटा कन्वर्ट हो जाएगा कॉट थीटा में, कॉट थीटा टेन थीटा में, सेक थीटा कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसमें, सेक थीटा में। किसमें, 90 और 270 में, जबकि 180 और 360 में कोई भी चेंजेस नहीं होते। यहां तक कहीं कोई डाउट है तो ये ध्यान देना है, और ये ध्यान देना है, इसको थोड़ा सा नोट भी करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन रहता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे रहते हैं ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन रहता है, साइन और कॉसिक, और इसका क्या नाम है, थर्ड क्वाड्रेंट का क्या नाम है, 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, कौन कौन रहता है, टेन और कॉट, और फोर्थ को 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, कॉस और सेक। नोट हो गया सारा। नेक्स्ट पेज में चले तो अब देखिए क्वेश्चन में, साइन 90 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा सेक 270 माइनस थीटा कॉट 180 प्लस थीटा कॉसेक 270 प्लस थीटा साइन 180 माइनस थीटा, कुछ भी लिख सकते हैं, और टेन 270 प्लस थीटा और टेन 180 प्लस थीटा। इन सब की वैल्यू हमें लिखना है ना बेटा। अब देखिए क्या है, पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें चेंज होगा या चेंज नहीं होगा। तो साइन 90 प्लस थीटा बेटा क्या आ जाएगा, चेंज होगा। 90 प्लस थीटा में क्या होता है, चेंज होता है। 180 प्लस थीटा में चेंज नहीं होता है, कॉस थीटा। 270 में क्या होता है, सेक का कॉसेक हो जाएगा। 180 में चेंज होगा क्या, 180 में चेंज नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। कॉसेक का क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा।
साइन 180 का मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। और 10 to 70, 10 का क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। 10 का क्या आ जाएगा, यहां पर 10 आ जाएगा। ओके, तो चेंज होगा या चेंज नहीं होगा, इन सब चीजों पे बात होगी। पहले ये समझ में आया। अब पॉजिटिव निगेटिव देखते हैं। बेटा 90 प्लस थीटा देखो किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में। सेकंड में साइन होता है क्या, होता है। ऑल स्टूडेंट सेकंड में साइन होता है, तो आ जाएगा प्लस। 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। थर्ड में कॉस होता है क्या, नहीं होता, तो क्या आ जाएगा, माइनस। 270 माइनस थीटा फोर्थ, फोर्थ में सेक होता है, हाँ होता है, तो प्लस। 180 प्लस थीटा थर्ड, थर्ड में कॉट होता है, हाँ होता है। 270 प्लस थीटा फोर्थ, फोर्थ में कॉसेक होता है, फोर्थ में कॉसेक होता है, नहीं होता है, तो माइनस। 180 माइनस थीटा सेकेंड, सेकेंड में साइन होता है, हाँ होता है। 270 प्लस थीटा है ये। 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, हाँ थर्ड। थर्ड में ये निगेटिव हो जाएगा, सही कह रहे हो, माइनस होता है, सही। 270 प्लस थीटा फोर्थ, फोर्थ में 10 होता है क्या, नहीं। 180 प्लस थीटा थर्ड, थर्ड में 10 होता है, हाँ होता है, तो प्लस माइनस आ गया। यहां तक सब ठीक है। अब आते हैं, अब देखिए कॉन्सेप्ट है साइन 360 माइनस थीटा। बेटा ये क्या, देखो चेंज तो होगा नहीं, तो साइन थीटा आएगा। अच्छा एक चीज और है इसमें, अगर हम 360 कहीं पर भी मूव कर जाएं तो जो जितना है वहीं पर एंगल रहेगा। अच्छा कैसे, ऐसे देखिए, जैसे मान लो कि यहां पर हमने 30 डिग्री एंगल बनाया और इसके बाद हम 360 और मूव कर जाएं, तो जहां पर वहीं पर आ जाएंगे, तो 360 के मूवमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा, ये आ जाएगा कॉस ऑफ माइनस थीटा, ये आ जाएगा टेन ऑफ माइनस थीटा, ये आ जाएगा कॉट ऑफ माइनस थीटा, ये आ जाएगा सेक ऑफ माइनस थीटा, और ये आ जाएगा कॉसिक ऑफ माइनस थीटा। अब देखिए क्या है, 360 में चेंज तो होता नहीं है, ये होगा साइन थीटा, ये होगा कॉस थीटा, ये होगा टेन थीटा, ये होगा कॉट थीटा, ये होगा सेक थीटा, ये होगा कोसेक थीटा। साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। अब देखिए 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में
कौन कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक। बाकी सारे कैसे होते हैं? नेगेटिव। तो बेटा ये तो पॉजिटिव होंगे, या आप ऐसा कह सकते हो पॉजिटिव साइन नहीं लिखो, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही? तो आप ऐसे समझ सकते हो कि कॉस माइनस साइन को डाइजेस्ट कर जाता है और सेक माइनस साइन को डाइजेस्ट कर जाता है। हो गया? अच्छा, आप लोगों को 0 से लेकर के 90 तक की सारी वैल्यू याद है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक 30 तक याद है। चलो एक बार रिवाइज करा देते हैं 2 मिनट में, ठीक है ना? टेबल देखिए, इसके बाद यहाँ तो 0, यहां से लिखते हैं 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है ना? ये होगा क्या बेटा? ये होता है 0/4, यहाँ थीटा 0/4, ये 1/4, ये 2/4, ये 3/4 और ये 4/4, है ना? इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर क्या आ गया? ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 1/2, और इसका जब रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/√2। इसका रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा? √3/2, और इसका जब रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। साइन थीटा। फिर अगला क्या होगा? कॉस थीटा। फिर अगला क्या होगा? टेन थीटा। फिर अगला क्या होगा? यहां पर कॉट थीटा। फिर सेक थीटा, और लास्ट में एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें स्पेस बचाते हैं, है ना? टेन थीटा। कॉट सेक कॉसिक कॉट थीटा, साइन कॉस टेन कॉट सेक थीटा और कॉसेक थीटा, है ना बेटा? अब देखिए 0/4 का मतलब क्या हो गया? 0। ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/√2, ये हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा 1।
तो क्या हुआ, साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है ना, 30 की वैल्यू 1/2, 45 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2, 90 की वैल्यू 1। एक बात ध्यान रखना, किनकी दोस्ती होती है, 0 और 90 ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं, 30 और 60 आपस में कनेक्टेड रहते हैं, और 45 बिल्कुल एकदम न्यूट्रल रहता है। यहां पर देखते जाइए, अगर मान लो कॉस पूछा जाए आपसे, तो 0 पूछा जाए तो 90 बता दीजिए, और 90 पूछा जाए तो बता दीजिए 0। 30 पूछा जाए तो 60 लिख दीजिए, और 60 पूछा जाए तो 30 लिख दीजिए, और ये कितना आएगा 1/√2। ठीक है। इसके बाद एक देखिए रिलेशन ऐसा होता है, एक तो होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साथ में कॉट थीटा भी लिख देता हूं। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। तो tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है बेटा। tan की वैल्यू निकालनी है तो साइन अपॉन कॉस निकालेंगे, तो 0/1 क्या आ जाएगा, 0। 2 से 2 कट गया तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√3। √2 से √2 कट गया तो ये वैल्यू आएगी 1। 2 से 2 कट गया तो वैल्यू आ जाएगी √3/1, और 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। बेटा डिनोमिनेटर में 0 आता है तो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। अच्छा आगे आते हैं। अब एक रिलेशन होता है साइन कॉस टेन कॉट का, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। साइन और कॉसेक का कैसा रिलेशन होता है, साइन इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, और कॉसेक इक्वल्स टू 1 साइन थीटा। कॉस और सेक का रिलेशन 1/सेक थीटा, और सेक इज इक्वल टू क्या, 1/कॉस थीटा। टेन कॉट का रिलेशन 1/कॉट थीटा, और ये क्या आएगा 1/टेन थीटा, है ना। तो अब क्या है, टेन निकालना है तो टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन और कॉट रिलेशन। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, इन्फिनिटी। 1/√3 का उल्टा √3/1, 1 का उल्टा 1, √3/1 का मतलब 1/√3, और इन्फिनिटी का उल्टा क्या हो जाएगा, 0। सेक और कॉस का रिलेशन होता है, तो ये 1 का उल्टा 1, √3/2 का 2/√3, और 1/√2 का √2/1, 1/2 का 2/1, 0 का उल्टा क्या, इन्फिनिटी। और कॉसिक किसका रिलेशन होता है, साइन का रिलेशन होता है। तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/2 का उल्टा 2/1, 1/√2 का उल्टा √2/1, √3 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा 1। तो क्या पूरी टेबल अब ठीक हो जाएगी, अब तो कोई दिक्कत नहीं कैसे करना है। अच्छा अब आगे देखें। अब देखिए जैसे मान लो कोई वैल्यू हमें पता करनी है, सपोज दैट साइन 210 डिग्री की वैल्यू। क्या करेंगे साइन 210 डिग्री में, कि हमेशा एंगल ये देखिए कि वो 360 के पास में है या फिर 180 के पास में, ये आपको चेक करना होगा। तो बेटा किसके पास में है, ये 180 के पास में है, तो 180 के पास इसका माइनिंग क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 180 + 30।
180 और 360 के पास में क्यों देखते हैं? क्योंकि एंगल 180 और 360 में साइन या कॉस या जो भी है अपने रेशियोज वो चेंज नहीं होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट। तो 180 प्लस थीटा में साइन तो चेंज होगा नहीं, तो क्या जाएगा? साइन 30 आ जाएगा। और 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बेटा बनता है? थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? थर्ड। थर्ड में साइन प्रेजेंट होता है क्या? तो नहीं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/2। क्योंकि साइन 30 क्या होता है? देखिए बाजू में देख सकते हैं कि साइन 30 की वैल्यू कितनी थी? साइन 30 कितना होता था? 1/2। तो क्या ये बात समझ में आ रही? अच्छा, और देखते हैं। मान लो आपको 90 से ज्यादा मतलब कोई भी वैल्यू निकालनी है, साइन या 10 मान लो आपको निकालना है 240 डिग्री, 240 डिग्री निकालना, तो ये क्या आएगा? 10। बेटा ये 180 के पास है कि 360 के पास है? ये 180 के पास है, तो इसका मतलब क्या जाएगा? 180 प्लस 60, तो ये क्या आ जाएगा? 1060 आ जाएगा। डन। अच्छा, कौन सा क्वाड्रेंट है ये? थर्ड। थर्ड में 10 होता है? तो हाँ होता है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3। ठीक, आगे देखते हैं। कॉट मान लो 300 डिग्री पूछ रहा है, तो ये 360 के पास है। 360 माइनस 60, 360 माइनस 60 का मतलब क्या हो गया? हाँ, कॉट 360 माइनस थीटा, कॉट थीटा आ जाएगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ में कॉट तो क्या होता है? एब्सेंट होता है। कॉट 60 और की वैल्यू क्या आएगी? 1/√। कॉट 60 कितना होता है देख लीजिए यहाँ पर बैक साइड में। कॉट 60 10 10 10 10 10 10, कॉट 60 1/√3। चलेगा? तो ये तीनों वैल्यू देख लीजिए। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं? 0 से लेकर के 360 तक की कोई भी वैल्यू जो है उसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। टू 270 में क्या है कि आपको फिर 10 कॉट में कॉट 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, उससे भी जाएगा आंसर, मैं दिखा देता हूं। कौन सा देखना है? 10 240 की वैल्यू। हाँ, 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा करने पर, ठीक है ना जी। मैं तो अब देखिए, कोशिश करेंगे आप हमेशा 360 और 180 वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करें, उसमें कंफ्यूजन नहीं आएगा कभी भी आपको। दोनों वैल्यू इक्वली आएंगे। मैं दिखा दूं आपको एक बार करके। 10 240 है, 10 240, इसको लिख सकते हो 10 270 माइनस 30। तो 270 प्लस माइनस करने पर 10 का क्या हो जाता है? कॉट हो जाता है, कॉट 30 हो जाता है। 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट होता है ना, तो थर्ड में 10 रहता है, तो हाँ रहता है, तो कॉट 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है? कॉट 30 और 1060 बराबर होता है, मतलब √3। तो देखिए आंसर यही आ रहा है, √3 वो लिखा है। बरोबर, कोई दिक्कत? अच्छा, अब वैल्यू अगर मान लो 360 से ज्यादा हो जाए, जैसे मान लेते हैं कि साइन 1130 ऐसा हो जाए, इसकी वैल्यू निकाल ली, तो कैसे निकालेंगे? साइन 360 इंटू 3 है ना, और तो कितना आ जाएगा? ये 1080, और प्लस अगर हम मान लो कि 30 करें तो कितना मिलेगा?
1110 ऐसा कर लीजिए। तो ये 1080 प्लस 30 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 30 की वैल्यू पता होती है हमें। तो अब 360 के कितने भी राउंड लगा लो ये यूजलेस है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। अब जैसे कोई बोले 10, 750 की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो इसको क्या लिखोगे, 10 360 इंटू 2 प्लस 30, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा 1030 1/√3। कोई दिक्कत, नोट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं, थोड़े से एक दो वैल्यू निकालिए आप तो। ये बेटा वैल्यू निकालिए तीन। हाँ, जो भी कर दिया उसको काट दीजिए। बेटा कल रेडियन और डिग्री निकालना बता दिया था क्या, रेडियन और डिग्री निकालना बता दिया था कल। हाँ बेटा 270 को लिख दो, 270 प्लस 0 या 180 प्लस 90 लिख दो। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। हाँ बेटा पहले वाली की वैल्यू बोले क्या आ रहा, 1/√3। एक बार इसको डिस्कशन कर देते हैं, है ना।
10,330 10,360 माइनस 30 1030 कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ, माइनस लग जाएगा। cot 240 cot 180 प्लस 60, तो ये क्या आ जाएगा? cot 60 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट होगा। cot 60 क्या होगा? 1030 यानी 1/√3। तीसरा sec 270 180 प्लस 90 180 प्लस 90 मतलब आ जाएगा sec 90 sec 90 मतलब 1/cos 90 है ना। cos 90 क्या होता है? 0, तो 1/0 क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट, है ना। देखिए यही सब आंसर आ रहा है, मैच कर गया। आगे वैल्यू लिखते हैं। आगे क्वेश्चन है express in terms of the trigonometric ratio of a positive angle which is less than 45. In the inequalities. First, sine minus 650 cos 570 cos 287 fourth cos minus 928 fifth cosec minus 756 cosec 1438 cot 3। सॉल्यूशन क्या है? देखिए एंगल को क्या करना है, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए पॉजिटिव एंगल
विच इज लेस देन 45, यानी इस एंगल को आपको क्या करना है, 45 से क्या करना है, कम करना है। एक काम और कर देता हूं, 65 डिग्री है ये, 65 डिग्री, और ये क्या है, हाँ 570, ठीक है, ये डिग्री है सब, है ना, ये सारा डिग्री दिया। 45 से कम करना है इसको, तो देखो कैसे करोगे। इसके लिए साइन -65 डिग्री, ये साइन माइनस साइन डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, -65, ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हो, क्या 90 -35 लिख सकते हो, 90 -6 3 9 10, नहीं 25, अब ठीक है, 90 -25 कितना होता है, 65 होगा। अच्छा, तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये क्या आ गया एंगल, तो कॉस 25 की वैल्यू क्या, 0 से 45 के अंदर आ रही वैल्यू, तो हो गई कॉस 45 में। सेकंड क्वेश्चन, कॉस 570, इसको करना है। तो बेटा 570 का मतलब देखो बेटा क्या होगा, कॉस 360 इंटू 2 यानी 720, माइनस कितना आएगा, 30, 150, हाँ ठीक है, तो ये तो यूजलेस है बेटा, ये तो यूजलेस है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस -150, कॉस माइनस साइन को डाइजेस्ट कर जाता है, कॉस क्या करता है, माइनस साइन को डाइजेस्ट कर जाता है, तो कॉस आएगा 150, ये क्या हो जाएगा, कॉस 180 -30, कॉस 180 -30, तो कॉस 180 -30 का मतलब कॉस 180 में चेंज होता नहीं, तो आ जाएगा कॉस 30, और कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा ये, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड, सेकेंड में कॉस होता नहीं तो माइनस आ जाएगा, तो चाहो तो वैल्यू भी लिख सकते हो, चाहे यहीं तक लिख के छोड़ सकते हो, एंगल 45 डिग्री के बीच में करना था हमको। बाकी अटेम्प्ट करिए, बाकी सारे कर लिए हैं, करिए अटेम्प्ट।
बेटा मैं और डिस्कशन करूं बाकी कौन सा होगा सेकंड थर्ड देखिए हो गया थर्ड देखिए कॉस 287 कॉस 287 है ना बेटा इसको क्या लिखोगे कॉस 270 प्लस 17 डिग्री तो कॉस 270 कॉस में क्या होता है 270 में चेंज होता है तो साइन 17 और 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ में कॉस कैसा होता है पॉजिटिव होता है तो प्लस आ जाएगा ये था क्वेश्चन नंबर था ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कॉस 2928 ये था थर्ड फोर्थ कॉस -928 तो माइनस साइन को तो डाइजेस्ट कर जाएगा 928 कॉस ये कितना आ जाएगा 1080 माइनस कितना 152 तो ये तो बेकार है क्योंकि 360 का मल्टीपल होता है 360 का 3 टाइम्स मल्टीपल करोगे तो बेकार आ जाएगा तो क्या आ जाएगा कॉस -152 माइनस साइन डाइजेस्ट हो जाएगा अब कॉस ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 38 28 हाँ ठीक है ना अब 180 माइनस थीटा करोगे तो कॉस्ट चेंज होता नहीं है तो कॉस्ट 28 आ जाएगा 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है सेकेंड में कॉस्ट होता नहीं इसलिए माइनस आ जाएगा फिफ्थ नंबर क्या है सेक 756 कॉसिक 756 कॉसिक -756 यही है ना तो बेटा माइनस साइन डाइजेस्ट करेगा नहीं तो बाहर निकाल देगा सेवन 720 प्लस कितना 36 यही आएगा ना 720 तो बेकार है तो क्या बनेगा VI cos 1438 cosec 1438 1438 1438 का मतलब क्या हुआ कितनी बार 360 इंटू 4 ये तो 360 इंटू 4 कितना होता है ये होता है 1440 होता है ना 4 बार मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस कितना आ जाएगा -2 डिग्री आ जाएगा तो ये तो 360 के राउंड तो बेकार हो गए तो इसका मतलब क्या आ गया कॉसेक माइनस का 2 डिग्री कॉसेक माइनस का 2 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस कॉसेक 2 हो गया अब VI कॉट 963 कॉट -963 यहां कर देते हैं कॉट -963 V डबल है माइनस साइन डाइजेस्ट करेगा नहीं है तो कितना आ जाएगा कॉट 720 लिख लेते हैं प्लस कितना होगा 720
920, 200, 245, 200, 235 क्या नहीं, कितना आएगा? एक मिनट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यह आ जाएगा 343, 243 है ना। तो ये तो यूजलेस है, इसका मतलब आ जाएगा माइनस कॉट 243। 243 को लिख सकते हैं 180 प्लस कितना, 180 प्लस कितना हो जाएगा बेटा? 63। तो एक काम करो फिर, 270 से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 270 माइनस कितना, हाँ 43, और ये हो गया 7 और 27, हाँ तो कॉट का क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1027। और चूंकि 270 माइनस थीटा कहां होता है, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, वहां पर 10 प्रेजेंट होता है इसलिए पॉजिटिव आएगा, वहां पर कॉट 10 प्रेजेंट होते हैं ना तो पॉजिटिव आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, -10 27 डिग्री। नोट कर लीजिए यहां तक, सब मैच कर गए। बेटा मैच कर गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, if sin x is equal to -3/5, where three pi by 2, then 80 into tan square x minus cos x is equal to, अब देखिए बेटा ये क्या है, x क्या कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा, तो sin x का वैल्यू क्या है, sin x का वैल्यू -3/5, ठीक है ना। और x बिलोंग कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यह आ जाएगा 4। तो cos x क्या होगा, 4/5। tan x क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 3/5, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 3/5, 4। अब x क्या बिलोंग कर रहा है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव होता है, tan x पॉजिटिव होता है, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cos x होता है क्या, नहीं होता है, तो नेगेटिव हो गया। tan x होता है तो मतलब क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो किसकी वैल्यू पूछी है, 80 इंटू tan स्क्वायर x माइनस कॉस x, तो 80 इंटू बेटा tan स्क्वायर x करेंगे कितना आ जाएगा, 9/16
माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4/5, तो ये आ जाएगा 80, यहां से आ जाएगा 9/16 प्लस 4/5, वन 109 इसका आंसर होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से π/4 एंड t1 की वैल्यू tan थीटा की पावर tan थीटा, cot थीटा की पावर cot थीटा, देन फर्स्ट ऑप्शन t1 लेस देन t2 लेस देन t3 लेस देन t4, t4 greater than t3, t1 greater than t2, t3 greater than t1, नोट करें क्वेश्चन फिर इसको सॉल्व करता हूं। आगे बढ़े, तो देखो बेटा इसमें क्या है क्वेश्चन में, यहां सॉल्व कर देता हूं। सोल्यूशन क्या है,
कह रहा है कि थीटा की वैल्यू 0 से π/4 है। थीटा क्या है? 0 से π/4। 10 ऑपरेट कर दीजिए। 10 0 10 π/4। 10 0 होता है 1, सॉरी 10 0 होता है 0। 0 से 1 है ना। टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 0 से 1 आ गई। तो अब मान लेता हूं मैं यहां पर कि कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। टेन थीटा की वैल्यू क्या ले लीजिए बेटा? 1/2 ले लीजिए। तो इसका मतलब कॉट थीटा क्या आ जाएगा? कॉट थीटा 2 आ जाएगा। अगर टेन थीटा की वैल्यू 1/2 ले लोगे तो कॉट थीटा क्या होगा? इसका उल्टा होता है। कॉट थीटा कितना होता है बेटा? देखो, कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला 1/1/2। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। यानी कि टेन थीटा 1/2, टेन थीटा 1/2, इसका मतलब कॉट थीटा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अच्छा, अब यहां पर एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। क्या क्या वैल्यू है? T1, T1 है टेन थीटा की पावर टेन थीटा, यानी 1/2 की पावर 1/2, यानी 1/√2 हो जाएगा जी। कोई दिक्कत? दूसरा वैल्यू T2, टेन थीटा की पावर कॉट थीटा, 1/2 की पावर 2, 1/4। T3, कॉट थीटा की पावर टेन थीटा, तो 2 की पावर 1/2 यानी √2। और चौथा कॉट थीटा की पावर कॉट थीटा, 2 की पावर 2, वैल्यू 4। तो अब देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। सबसे बड़ा बेटा कौन आ रहा है? सबसे बड़ा आ रहा है T4। फिर उससे छोटा कौन आया? T3। T3, फिर T3 के बाद कौन हुआ? T1। फिर लास्ट में सबसे छोटा क्या है? T2। T4, T3, T1, T2। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन जो है जेई एडवांस का है 2006 का। टू थाउजेंड सिक्स का क्वेश्चन। कोई डाउट? नोट कर लीजिए बेटा। किमाया समझ में आ रहा है सारा ये? अक्षरा समझ में आ रहा है बेटा? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड वैल्यू ऑफ
साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 20, साइन स्क्वायर 30 अप टू साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 90। अब देखिए एक बहुत खास रिजल्ट है, जैसे कहीं पर लिखा हो साइन 2 डिग्री या साइन 10 डिग्री लिखा हो, ऐसे लिख देते हैं यहां पर। आपको इसको कॉस में बदलना है तो कॉस लिख देंगे और 90 में से वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा 80 डिग्री है। मान लो कहीं पर लिखा है साइन 20 तो क्या जाएगा कॉस 70 डिग्री, है ना। तो अब देखिए ये सीरीज जो है ये आ रहा है साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 30 और यहां से ये साइन स्क्वायर 90, इसके पहले क्या आएगा साइन स्क्वायर 80, इसके पहले क्या आएगा साइन स्क्वायर 70 एंड सो ऑन। अब पेयर बनाना है तो अब देखिए साइन स्क्वायर ये और ये पेयर बन जाएगा, क्या लिखेंगे इसको साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 लिख सकते हैं क्या बेटा इसको, इन दोनों पेयर को। और साइन स्क्वायर 20 और इसको क्या लिख सकते हो बेटा कॉस स्क्वायर 20, फिर साइन स्क्वायर 30 और ये साइन स्क्वायर क्या बनेगा 60, तो साइन स्क्वायर 60 को क्या लिख सकते हो। मैं एक काम और करूं 1 मिनट के लिए, थोड़ा सा और समझाते हुए लिखता हूं इसको, है ना, पूरा बढ़िया से एकदम सारे एंगल लिख देंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो यहां पे स्टार्ट करते हैं, साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 साइन स्क्वायर 60 साइन स्क्वायर 70 साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 90। बेटा यही तो है। अब साइन स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हो, ये तो साइन स्क्वायर हो गया 90, ये हो गया कॉस स्क्वायर 10, ये हो गया कॉस स्क्वायर 20, ये हो गया कॉस स्क्वायर 30 और ये हो गया कॉस स्क्वायर 40। ये क्या हुआ साइन स्क्वायर 40 साइन स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 20 और साइन स्क्वायर 10। अब देखना ध्यान से बेटा ये वैल्यू और ये वैल्यू मिलके कितनी आ गई, साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 1, इसके बाद साइन स्क्वायर 20 कॉस स्क्वायर 20 कितना आ गया अगेन 1, फिर साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30 अगेन 1, फिर साइन स्क्वायर 40 कॉस स्क्वायर 40 अगेन 1 और लास्ट में क्या है साइन स्क्वायर 90। तो यह आ जाएगा 4 + 1, तो आंसर इज 5। कोई बात नहीं, समझाने के लिए लिखा है ना, नोट कर लीजिए।
ओके, एक मिनट के लिए जरा देख लें, हमारे पेज पड़े हुए हैं। ठीक, अब देखिए एक मिनट और, जैसे क्या है, पहचानना होता है एंगल। जैसे 3π/7, इसमें क्या ऐड करें कि एंगल पाई हो जाए? कैसे पहचानेंगे? यहां पर आप 7 लगा दीजिए आराम से, जो यहां पर वही यहां पर लगा दीजिए। इसको पूरे को मानिए 7π, 7π में 3π आ गया, तो क्या बच गया? समझ में आया? जैसे 8π/15, क्या ऐड कर दें कि पाई हो जाए? बोलिए। 7π/15 यहां बराबर हो जाएगा, और इसको पूरे को मानिए 15π, तो 8π आ चुका है, तो कितना आना चाहिए और? 7π। हाँ बेटा, नहीं समझे? अब आप फिर से समझो बेटा, आराम से सुनो ना, जल्दबाजी क्या कर रहे हैं, कहीं जाना है क्या? देखो 15 है तो यहां भी 15 कर दो, टोटल मानो 15π, 8π आ चुका, तब कितना और आना चाहिए? 15π लाना है, 8π आ चुका है, तो 7π और आना चाहिए। आओ समझ लो अपने हिसाब से ना, इससे आसान नहीं समझाया जा सकता है। अब देखिए 3π/5, क्या आना चाहिए और पाई हो जाए? 2π/5, यहां तक ये समझ में आया? π/2 का केस समझिए। π/2 में हमेशा, जैसे मैंने लिखा 3π/8, क्या ऐड करें कि π/2 आ जाए? तो करो क्या, यहां पर तो लिख दो 8, 8 का आधा करो कितना आता है? 4, 8 का आधा करो 4, 3π आ चुका है, 4π लाना है, तो बस 1π और ऐड कर दो। ये समझ में आया? π/8 लगेगा तो π/2 हो जाए। अब आगे देखते हैं 5π/16, क्या ऐड कर दोगे कि π/2 आ जाए? बोलिए। 16, यहां लिख देंगे 16, 8 यानी कि 3π। आई थिंक समझ में आ गया होगा, नोट कर लो इसको।
तो ठीक है, आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास